एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि व्यागत पे। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इस समय मैं हूँ 2 से 3 दिन हो गए अपने मायके में। आई थी किसी काम से, आई थी कब, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे। मैं संडे को आ गई थी। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ससुराल में, क्योंकि वहाँ लाइट, इधर जो कानपुर में आंधी वगैरह आई थी, उसकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम बहुत थी, जिसकी वजह से मेरे एरिया में लाइटिंग वगैरह चली गई थी और यहाँ आना हुआ। तो मैं संडे को आ गई थी। यहाँ 2-3 दिन थी, बट मेरी तबीयत सडनली कल ख़राब हुई, पेट में स्वेलिंग। पता है कि मेरे तबीयत जल्दी ख़राब हुई, तो थोड़ा सा ये था। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को शेयर करूँ। और आज मैं सोच रही हूँ वापसी पे जा रही हूँ, लाइट वगैरह आ गई अपने घर वापस। तो अभी तो फ़िलहाल मॉर्निंग में उठ के चाय वगैरह पी रही हूँ। तबीयत डाउन है इसलिए। और नाया ऊपर सो रही है अपनी बहन के साथ, ये भी यहाँ सो रहा है बाहर। मैं यहाँ पे सुबह उठ गई थी, नहा धो चुकी थी, बिल्कुल मन नहीं होता कुछ करने का। फाइनली यहाँ पे लेटी हुई, क्योंकि पेट में दर्द बहुत हो रहा है, स्वेलिंग की वजह से दिक्कत है। मम्मी जी अपने मायके में है, मैं अपने मायके में हूँ। ये भी मेरे साथ हैं, पापा जी बस घर पे हैं। देवर तो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ का जो कुछ होगा मैं अब तक शेयर करूँगी। 2-3 दिन मैं यहीं थी, आप लोग तक कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया, बट आई होप कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए एक ब्लॉग शेयर करूँ, ताकि आप लोग इंजॉय करिए। और किस वजह से मैं आई, यहाँ पे सडनली आना था हम लोग को, कि लाइट वाली प्रॉब्लम थी और कोई और भी का काम था, तो उसकी वजह से आई, जिसकी वजह से मैं यहाँ 2 से 3 दिन यहाँ रुकी। और जो भी काम था मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ बच्चों के साथ 2 से 3 दिन बिताए। अनाया के स्कूल भी अब कल से खुल रहे हैं, 7 तारीख से, सॉरी 8 तारीख से। तो अब मैं चल रही घर, और लाइट भी आ गई। मम्मी जी को लेते हुए आज हम लोग अपने घर जाएंगे, यानी कि विजयनगर, अपने मायके से होकर अपने ससुराल। और दीदी सुबह का नाश्ता बना रही हैं और भाभी नहा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तब तक शेयर कर रही हूँ। मैंने छोटा सा, मन नहीं था मैंने छोटा सा एक ब्लॉग शेयर करूँ, बट आप लोग के लिए। घड़ी में बज रहे हैं अभी 9। मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा करने का, बस लेटी हुई हूँ। मायके आने के यही फ़ायदा होता है कि रेस्ट करो, आराम करो, बट तबीयत यहाँ आके भी मेरी डाउन हो गई। में से एक दे दो। हाँ तो है ना, है सबका। एक 2 3 अबे एक और झंझट, ये कैसे टूट गया, अरे बाप रे।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सो मैं भी यहाँ पे स्वस्थ और मस्त तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से मेरे तबीयत डाउन चल रही है। और कल फाइनली मैं अपने मायके से आ गई थी। आई थी वही करीब 1-1:30 के करीब आई थी, 1 से 1:30 बजे के करीब आई थी मैं। और ये और अनाया मम्मी जी को लेते हुए आए थे। मम्मी जी अपने मायके में थी, मैं अपने मायके में थी। और सडनली जब यहाँ पे आई तब तो लाइट वगैरह थी। इसके बाद फिर शाम को आंधी और बारिश की वजह से लाइट चली गई। फिर ये दिक्कत है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उधर जो सैटरडे को आंधी आई थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पे मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे पानी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, पानी की, क्योंकि जब लाइट ही नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से रहेगा। सो ये प्रॉब्लम थी इस एरिया में। तो मम्मी तो 2 दिन पहले ही मतलब ऐसे ही चली गई थी अपने मायके। और जब ये प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं भी अपने मायके चली गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। पानी की वजह से सारा काम होता है, और पानी ही नहीं और लाइट नहीं तो फिर काम कैसे होगा। फाइनली परसों रात में जब पता चला कि लाइट आ गई है मंडे की नाइट को, तो फिर हम लोग ने कल निकलने के लिए सोचा। बट जब भी ऐसे यहाँ पे आई तो दिन भर तो थी, शाम को फिर से बारिश और आंधी तूफान, फिर से लाइट चली गई। थोड़ी देर के लिए बाद फिर रात में आ गई। इसके बाद फिर वही रात को मतलब ट्यूसडे की नाइट को 3 बजे फिर से चली गई, क्योंकि फिर से बारिश हो रही थी, तूफ़ान वगैरह। फिर लाइट नहीं आई। सुबह मॉर्निंग से यही हाल है। और अब मेरी तबीयत का क्या ही बताऊँ। मायके में थी तो एक दिन तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या वहाँ पे भी काफ़ी अप डाउन करना पड़ता है, जीने वगैरह चढ़ा। आप लोग को तो पता ही कि मेरे शिस्ट थी पेट में, तो वो तो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, आराम मिल गया। बट मेरा बेबी पॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे स्वेलिंग होती है, वहीं पे सूजन आ जाती, वीक है मेरा वो वही पेट में। तो स्वेलिंग की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, पैरों में इतना भारी आया है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। ऐसे पैर करके फोल्ड करना ये भी नहीं हो पा रहा, बस पैर ऐसे फैला के लेटी हूँ, क्योंकि आप लोग को बता नहीं सकती कि बहुत पेन हो रहा है मेरे पेट के निचले हिस्से में। यहाँ पे स्वेलिंग इतना, और ये थाइस वगैरह में भी इतनी ये दिक्कत चल रही। तो बस यही दिक्कत है कि इधर से कोई काम नहीं आ रहा, बहुत वीकनेस लग रही। कल से जब से आई हूँ, कल वहीं से मेरी तबीयत ख़राब थी, परसों से पेट में दर्द हो रहा था। पेट के मतलब निचले हिस्से में जहाँ पे बच्चेदानी होती वहाँ पे मेरे स्वेलिंग थी इतनी ज़्यादा कि मुझसे मूविंग नहीं हो रही थी, पैरों को फोल्ड नहीं किया जा रहा था इतना। तो बस ऐसे पैर मैंने स्ट्रेट फैला के रखे थे ताकि लेटी हूँ, रिलैक्स करूँ। और बॉडी में इतनी वीकनेस लग रही, क्या ही बताऊँ। कभी जब भी सोचती कि मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती, जिससे मुझे दिक्कत होती है। तो जब तक ये तो मैं डॉक्टर को क्या ही दिखा, डॉक्टर ने ऑलमोस्ट मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा ये जो नीचे का हिस्सा है कमर के नीचे का, वो थोड़ा सा वीक है, यूट्रस वगैरह और बेबी पॉट भी स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए क्योंकि तुम अप डाउन बहुत करती। मेरा जीना चढ़ना उतरना बहुत हो जाता है, खड़े खड़े काम बहुत हो जाता है, जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है। सो फाइनली दोस्तों बस सारा काम वगैरह ख़त्म किया, इसके बाद ऊपर आ गई। मौसम बहुत चेंज है और बारिश की वजह से इतनी ठंडक है कि कुछ नहीं। अभी भी लाइट तो है नहीं है, कुछ भी पंखा नहीं चला है, क्योंकि इन्वर्टर है। ठंडक की वजह से और क्या बताऊँ, तबीयत ना ठीक होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे मैं खूब सारा काम कर लेती, पर जब तक शरीर में हिम्मत ना हो, बहुत वीकनेस लग रही है, क्या ही बताऊँ। कमर में इतना दर्द हो रहा है और पेट के निचले हिस्से में भी इतना दर्द हो रहा है कि बता नहीं सकती। कुछ भी करने का मन नहीं हो, पर इधर काफ़ी दिनों से तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है। मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं, एक तो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती। आप लोग देख रहे होंगे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर जब नींद ही नहीं मिलेगी तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग से बता रही हूँ कि मैं पता है जैसे ही ठीक होती हूँ ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे होता नज़र लग जाती है कि तबीयत डाउन हो जाती है सडनली। तो फाइनली इधर सारा काम हो गया, अपने ससुराल आ गई, रेस्ट कर रही हूँ। तबीयत एकदम डाउन है, हिम्मत नहीं होती कि आप तक बोल पाऊँ, पर क्या करूँ, थोड़ा बहुत। और उधर मौसम भी चेंज हो रहा है, इतने पैरों में इतना दर्द है, पेट के इधर हिस्से में इतना दर्द है। तो बस यही लग रहा है थकावट की वजह से सोती रहूँ, आराम करूँ। फाइनली भी अनाया भी स्कूल गई है, और उसका सेकंड
क्लास का फर्स्ट डे था, क्योंकि इधर का मंडे से स्कूल खुला हुआ था, पर प्रॉब्लम आप लोग को बताया ही था कि स्कूल जो खुला था सारी चीज़ें मंडे से, मगर वो गई नहीं क्योंकि इसकी यहाँ पे पानी और बत्ती की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैं मायके में थी, अभी कल ही तो आई हूँ ट्यूसडे को, यानी कि मंडे और ट्यूसडे वो नहीं गई। आज वेडनेसडे, आज तीसरा दिन है स्कूल खुलने का, तो आज वो गई है कि अभी तक का छुट्टियाँ ही चल रही थी उसकी। तो आज फर्स्ट डे गई है क्लास में, सेकंड डे क्लास सेकंड का आज फर्स्ट डे। देखते कैसा क्या है। और टाइमिंग थोड़ी कम थी, 8 से 11:30 ये टाइमिंग, तो क्योंकि अभी तो स्कूल खुला है और इतनी जल्दी सारे बच्चे आएंगे नहीं, तो इसलिए आज कम बच्चे थे। अभी जल्दी आ ही रही होगी, आएगी तो वो बताएगी अपना फर्स्ट डे सेकंड क्लास का कैसा रहा। और सारी बुक सेट वगैरह मैंने पहले ही रेडी कर दी थी, आपको पता है मेरे लिए आई थी, रेडी कर चुकी थी सारी चीज़ें। अब देखती है आगे क्या होता। तो फ़िलहाल तो मेरी तबीयत की जल्दी से जल्दी ये रहता कि ठीक हो जाऊँ और प्रॉपर रेस्ट करूँ। आज पूरा रेस्ट करूँगी। और खाना पीना मैंने बना के रख दिया, कद्दू की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल। और सुबह नाश्ते में बनाए थे चने फ्राई वाले, क्योंकि अनाया को बहुत ज़्यादा पसंद है चने। अभी उसके लिए बचा के भी रखा, अभी वो आएगी जैसे उससे तुरंत सबसे पहले चना ही वो मांगती है मुझसे। चना, उसमें प्याज, नींबू वगैरह सब कट के, मसाले वाला वो नहीं खाती, सादा सिंपल से खाती, जैसे जीरा, हींग और एक हरी मिर्ची डाल दो उसमें, नमक है, और ऊपर से प्याज कटवाएगी हल्का सा, और नींबू का रस। ये सारी देवी हवा देखी कितनी ठंडक है, तो ठंड लग रही है बिल्कुल। और तबीयत नहीं पूछी, वीकनेस भी लग रही है। इधर 2 दिन मायके में रही, 2-3 दिन कैसे कट गया पता ही नहीं चला। सॉरी, इस वहाँ का कुछ भी शूट करने की याद ही नहीं इतनी। जब वहाँ पहुँचती तो कभी कभी याद रहता ही नहीं कि लाओ शूट करूँ, पर अभी जब भी जाऊँगी तो आप लोग तक शेयर करूँगी जब भी कुछ हो। इधर मुझे फिर मार्केट वगैरह जाना है, तो जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों थी हमने इस बारे में सोचा नहीं, कब से यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये आखिर है कौन ये आदमी। बाबू का सेकंड डे है। सेकंड डे है, मतलब वैसे भी आपको फर्स्ट डे कैसे रहा? बहुत अच्छा। क्या पढ़ा सेकंड क्लास का फर्स्ट डे? ऐसे कुछ भी पढ़ा, क्या पढ़ा? कुछ भी ऐसे पढ़ा। कुछ भी, बुक रीडिंग कराई थी, रीड कराई थी। और ये वर्ल्ड मीनिंग इनकी दी गई इनको लर्न करने के लिए। अनाया का फर्स्ट डे ऐसा रहा। और क्योंकि अभी बच्चे कम आ रहे हैं, पढ़ाई भी कम हो रही, सारी चीज़ें हैं जो अनाया को बोरिंग लग रही हैं। और अनाया के चाचा वापस आ गए हैं, और आ रही है इनकी बुआ भी आ रही हैं इनकी 2-3 दिन में।